दोस्तों, तो क्या महागठबंधन में मुस्लिमों की अनदेखी? एमआईएम ने गजब धोया, ओवैसी ने पलट दिया क्या पूरा खेल? सब कुछ आपको बता रहे, लास्ट तक आप बने रहिए। आप देख रहे द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। तापमान बहुत ज़्यादा गर्मा चुका है, तेज़ हो चुका है। महागठबंधन ने जहां तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस घोषित कर दिया है, लेकिन एक तरफ तो विपक्षी जो मुख्य गठबंधन है यानी इंडिया अलायंस महागठबंधन, उसकी एकजुटता सामने आ गई है, और उधर दूसरी तरफ अपनी अलग राह बनाती हुई एक बड़े तबके को साधती हुई यानी तीसरे मोर्चे को तैयार करती हुई असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम। जैसे ही इधर महागठबंधन ने सीएम एक तरह से तेजस्वी का ऐलान किया, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी का, ये कहते हुए कि एक इसमें अगर चुनाव ठीक रहा, सरकार बनी तो यानी खुल के समझ लीजिए तो एक कांग्रेस का डिप्टी सीएम। इधर दूसरी तरफ ओवैसी हावी, एमआईएम ने गजब धो दिया। दोस्तों, आपको बताएंगे, आप लास्ट तक बने रहिए। आखिर एमआईएम ने ऐसा क्या कहा, ऐसा क्या किया जिससे एक बड़े तबके के अंदर काफ़ी हद तक एक संदेश गया है, और एक आईना के तौर पर भी कुछ लोग इससे बताते नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, एमआईएम ने इस फैसले पर हमला बोला, कई सवाल उठाए। सवाल सीधा कि 18% मुस्लिम आबादी को आखिर सत्ता में हिस्सेदारी क्यों नहीं? दोस्तों, तेजस्वी यादव बने महागठबंधन के सीएम फेस, विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी बन गए डिप्टी सीएम, और इसके साथ ही बिहार के सियासत में नई बहस शुरू हो गई जो कि एमआईएम ने छेड़ी। तीसरा मोर्चा जो कि लगातार तैयारी कर रहा है, और बहुत हद तक पिछले चुनाव में प्रदर्शन अच्छा रहा एमआईएम का। 5 सीटें जीती, लेकिन 4 वो वापस दूसरे दलों का उन्होंने रुख कर लिया, अख्तर उल ईमान बचे। लेकिन दुख इस बात का कि इस बार जितने एमआईएम छोड़ के भागे थे महागठबंधन की ओर, आरजेडी की ओर, उनमें से सिर्फ एक को मिला टिकट, 3 बेदखल हो गए, कहीं के ना रहे, न घर के ना घाट के। खैर दोस्तों, एमआईएम ने महागठबंधन पर करारा प्रहार किया है। पूछा कि 18% मुस्लिम आबादी को सत्ता में आखिर क्या मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा? क्या मुस्लिम वोट सिर्फ इस्तेमाल होता रहेगा? एमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने सोशल मीडिया पर लिखा, 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री, 18 वाला दरी बिछावन मंत्री। 18% जिसकी आबादी, वो दरी बिछाएगा, जी सर जी सर जी सर करेगा, आगे पीछे करेगा, गाड़ियों का दरवाजा खोलेगा और बन जाएगा बिछावन मंत्री। दोस्तों, शौकत अली यही नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं कि जब हम कुछ बोलेंगे, आईना दिखाएंगे, तो ये लोग कहते हैं अब्दुल तुम चुप रहो, तू चुप बैठ जा अब्दुल, वरना बीजेपी आ जाएगी। दोस्तों, शौकत अली का आरोप, मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है। एमआईएम यही समझाना और दिखाना चाह रही है, एमआईएम उन्हीं की राजनीति करना चाह रही है। दोस्तों, समर्थन पूरा मिलता है, एमआईएम कह रही है, पूरा साथ, जी मर के रातों दिन खड़े रहते हैं ये 18% वाले, इन्हीं के लिए, राहुल तेजस्वी के लिए। लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी, उन्होंने एक और पोस्ट शेयर किया, कहा सहनी समाज की आबादी महज 4% है, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम फेस बना दिया गया, जबकि मुसलमानों की वफादारी 100% है, मुसलमानों की आबादी 18% है, कोई पूछने वाला नहीं है। मुसलमान सिर्फ घूमेगा पीछे, घुमाने की कोशिश नहीं करेगा, ये एमआईएम कह रही है। दोस्तों, स्टेज की पहली लाइन में कभी मुसलमानों को जगह नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा मुसलमान हर बार कांग्रेस आरजेडी का एक तरह से सपोर्ट करता है, खुला समर्थन करता है, लेकिन सत्ता में उनका प्रतिनिधित्व हमेशा ना के बराबर रहता है। दोस्तों, बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18% मान लीजिए, 17.7%, 18% मान लेते हैं। कई सीटों पर उनका वोट निर्णायक होता है, वो किसी को जिताने हराने की क्षमता रखते हैं, और अब तक किसी भी बड़े दल ने मुस्लिम चेहरे को सीएम या डिप्टी सीएम पद
खैर ये तो आप बोल भी नहीं सकते, ये तो सुन भी नहीं सकते हैं साहब। डिप्टी सीएम छोड़ दीजिए, सीट बंटवारे पे आ जाइए। मुसलमानों को इतनी जगह नहीं मिली है, सीट बंटवारे में भी बिल्कुल हाल बुरा है। राजद की बात कीजिए तो 143 सीटों पर अपने हिस्से की राजद ने उम्मीदवार उतारे। इनमें से 50 यादव उम्मीदवार हैं, जबकि 18 मुस्लिमों को राजद ने टिकट दिया है। महज 18 वो एमवाई समीकरण ध्वस्त। यादव 43 M18। सत्ताधारी दल के वोट में सैन लगाने के लिए राजद ने 18 कुर्मी कुशवाहा को भी 18 कुशवाहा को भी मैदान में उतारा है। वैश्य समाज से 14 स्वर्ण उम्मीदवार बनाए गए हैं। स्वर्ण में 6 भूमिहार, 5 राजपूत और 3 ब्राह्मण हैं। 19 दलितों को भी राजद ने उतारा है। ये सभी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछले बार 2020 के चुनाव में राजद ने 144 में से 58 यादव को उम्मीदवार बनाया था, जबकि अति पिछड़ा से 23, मुस्लिम से 18, स्वर्ण वर्ग से 13 उम्मीदवार बनाए गए थे। दोस्तों इधर दूसरी तरफ कांग्रेस की बात कर लीजिए। 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस, और कांग्रेस के 1/3 से अधिक उम्मीदवार स्वर्ण वर्ग से हैं। इनमें भूमिहार 8 हैं, राजपूत 5 हैं, ब्राह्मण 7 हैं और इसके अलावा 1 कायस्थ भी है। पार्टी ने महज 10 मुस्लिमों को टिकट दिया है, 10 मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया है। 61 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस ने 10 सीटों पे उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। 5 यादव, 4 कुर्मी कुशवाहा, 6 ईबीसी, इसके अलावा 3 वैश्य, तो 12 दलित चुनावी मैदान में है। बीजेपी से तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती है, बीजेपी से तो वफा की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। रही बात नीतीश कुमार की पार्टी, रही बात जेडीयू ने 101 में 4 मुसलमानों को टिकट देके उनके ऊपर एहसान कर दिया है। खैर आप समझ सकते हैं दोस्तों, मुसलमानों की 18% आबादी और हिस्सेदारी क्या है सरकार सत्ता में। एमआईएम यही आईना दिखा रही है। एमआईएम की बात को अगर आप समझिएगा, देखिएगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब को समझिएगा, उनका तात्पर्य, तो तस्वीर दिखेगी। क्या बात सही है? मुस्लिम आबादी सिर्फ मुस्लिम वोट, सिर्फ वोट बैंक है, सिर्फ इस्तेमाल होता रहेगा। अब्दुल तू चटाई उठा, चटाई बिछा, तू अब्दुल बैठ जा, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी डराएगी। अब्दुल दरी उठा, दरी बिछा, अब्दुल दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा बंद कर, पोछा झाड़ू देख ले लगा है कि नहीं। क्या अब्दुल यही करेगा? दोस्तों एमआईएम नेता वारिस पठान ने भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा महागठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कि यही वो लोग हैं जो कहते थे जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सारा ध्वस्त हो गया, तो अब उस वादे का क्या हुआ, ये वारिस पठान पूछ रहे हैं। दोस्तों महागठबंधन के इस फैसले के बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर से हिस्सेदारी की राजनीति गर्म हो गई है। सवाल क्या, एमआईएम का यह हमला विपक्ष के वोट बैंक में सेंध लगाएगा? महागठबंधन इस आलोचना को संभालेगा या तय करेगा कि आने वाले चुनावी मौसम में तस्वीर कुछ और भागीदारी की बात हो, या यही होगा कि अब्दुल तुम चटाई बिछा लो, रहीम तुम दरी बिछा लो, कासिम तुम दरवाजा खोल दो, हैदर तुम दरवाजा बंद कर दो। और एमआईएम इसी को कह रही है कि अगर आज भी नहीं जागे तो दरवाजा खोलने, दरी बिछाने, उठाने में रह जाओगे। 18% आबादी, अस्त व्यस्त, घूमते रहो पीछे। खैर एमआईएम के इस कदम पर, एमआईएम के आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात कीजिएगा। राजनीति सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। शुक्रिया आपका।